एक दिन इंस्पेक्टर सुरेश को पता चलता है कि कुछ टेररिस्ट एक मिलिट्री बेस को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो टेररिस्ट कैसे इस प्लेन को अंजाम देंगे और कौन सी मिलिट्री बेस को उड़ाने वाले हैं और कब उड़ाने वाले हैं, क्योंकि शहर के बाहर 2 मिलिट्री बेस है। अगर उन्होंने बस एक मिलिट्री बेस को उड़ा लिया तो उनके लिए शहर पर हमला करना आसान हो जाएगा। इंस्पेक्टर सुरेश इस केस को सुलझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके प्लेन के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं। वो रमन और समन की मदद लेने के बारे में सोचते हैं और उनको बुलाते हैं। रमन और समन इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। रमन इंस्पेक्टर सुरेश से पूछता है, सुरेश जी, क्या आपको उन टेररिस्ट के अड्डे के बारे में कुछ पता चला? हाँ रमन, हमारे एक जासूस ने उनके अड्डे के बारे में पता लगाया है, लेकिन हम उन पर ऐसे ही अचानक से अटैक नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो वो लोग पहले से ही रेडी हैं और इसमें हमारे यूनिट्स की जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए हमें उनके इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा कि वो कौन से मिलिट्री बेस को उड़ाने वाले हैं, ताकि दूसरे बेस की मिलिट्री उन पर चुपके से हमला कर सके। अगर ऐसा है तो हमें उनके अड्डे पर चुपके से घुसना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उनके प्लेन के बारे में पता लगाने का। लेकिन रमन, इसमें तुम्हारे जान को खतरा है। अरे सुरेश जी, भरोसा रखिए और सब कुछ हमारे हाथ पर छोड़ दीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन रमन, उनके अड्डे पर ऐसे ही कोई गाड़ी में जा नहीं सकते। उनका अड्डा एक बड़ा सा टनल के उस पार है, जहां पहुंचने के लिए हमें ऐसी गाड़ी की जरूरत होगी जो कि बेहद ही कम फ्यूल में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, क्योंकि वहीं आसपास कोई फ्यूल पंप नहीं है। आप चिंता मत कीजिए सुरेश जी, सब कुछ हम संभाल लेंगे। ये कहे कि रमन और समन उनके दोस्त हिमांशु के पास पहुंच जाते हैं। वो सारी बात हिमांशु को बताते हैं और एक ऐसी गाड़ी बनाने को बोलते हैं जो उस टनल को पार कर सके। हिमांशु कुछ देर बाद उन्हें 4 प्रकार के गाड़ी के सैंपल दिखाता है। पहला गाड़ी कुछ इस प्रकार का होता है। इस गाड़ी के ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है जो कि सोलर एनर्जी से चलेगी। दूसरी गाड़ी की डिजाइन कुछ इस तरह की होती है और ये गाड़ी पूरी तरह केरोसिन से चलती है। तीसरी गाड़ी की डिजाइन कुछ इस तरह की होती है, जिसके पहिए को कुछ इस प्रकार बनाया गया था, जिसमें बेहद सारे बॉल्स लगाया गया है और पहिया उन बॉल्स की वजन से घूमेगा और बिना किसी एनर्जी के सहारे ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। और चौथा गाड़ी कुछ इस प्रकार था, जिसमें बस एक छोटी सी बैटरी लगाना होगा, फिर ये आराम से टनल की आधी रास्ता क्रॉस कर लेगी। लेकिन ये सारे गाड़ियां बस एक कॉन्सेप्ट है और हिमांशु इनमें से किसी एक को जल्दी बना सकता है। क्या आप बता पाएंगे कि हिमांशु को कौन सी गाड़ी बनानी चाहिए? अपना जवाब कमेंट कीजिए। हिमांशु को बैटरी से चलने वाली गाड़ी बनानी चाहिए, क्योंकि टनल में रोशनी ना होने के कारण पहला गाड़ी यहां नहीं चल सकता। दूसरा गाड़ी केरोसिन से चलने के कारण अगर उसमें फ्यूल खत्म हो जाए तो नॉर्मली कहीं भी केरोसिन के पंप नहीं होते और टनल में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ये गाड़ी भी फेल है। अगर तीसरी गाड़ी को देखे तो बस ये एक कॉन्सेप्ट है। असल में ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती जिसमें एनर्जी लगाना ना पड़े, क्योंकि हर एक चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। अगर हिमांशु चौथी गाड़ी बनाए तो उसमें छोटी बैटरी होने के कारण वो एक्स्ट्रा बैटरी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, इसलिए ये गाड़ी बनाना सही होगा। हिमांशु एक दिन के अंदर उनके लिए वो गाड़ी बना देता है और रमन और समन को दे देता है। वो तीनों गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। टनल पार करने के बाद उनको उन टेररिस्ट का अड्डा दिखता है। वे लोग जब उनके अड्डे के गेट पर पहुंचते हैं तो उनको गेट पर एक पहेली लिखी हुई आती है। उस पर लिखा होता है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि अंधेरे में दिखता है लेकिन रोशनी में नहीं? अगर इसका सही जवाब दे देते हैं तभी यह दरवाजा खुलेगा। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसका जवाब है रोशनी। रमन इसका सही आंसर दे देता है और दरवाजा खुल जाती है। दरवाजा खुलते ही वे लोग अंदर घुस जाते हैं। वो लोग चल ही रहे होते हैं, तभी उन टेररिस्ट के ग्रुप के एक आदमी उनको देख लेता है। अरे तुम लोग कौन हो और तुम लोग अभी कहां जा रहे हो? अरे भैया जी, हमें थोड़ा माफ करना। बात ऐसा है कि हम लोग आपके गैंग में अभी अभी भर्ती हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे। क्या तुम लोग सच में हमारे आदमी हो? जी भैया जी। अगर ऐसा है तो तुम लोगों को एक चैलेंज कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हमारे सारे आदमी को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है
कि वो हर ऐसे चैलेंज के सामना कर सके। जी भैया जी, हमें मालूम है आप बेझिझक हमें कोई भी चैलेंज दे सकते हैं। अच्छा तो ठीक है, ये देखो तुम्हारे आगे 4 कटोरी है और चारों कटोरी में कटोरी भर के पानी है। चैलेंज ये है कि तुम्हें बस 3 कैंडल दिया जाएगा और एक कैंडल 20 मिनट तक जलता है। इतने में बस तुम एक कटोरी के पानी को उबाल सकते हो, लेकिन तुम्हें चारों कटोरी के पानी को उबालना है, वो भी कम से कम कैंडल्स का यूज करके। और तुम्हें पूरी की पूरी 3 कैंडल्स यूज नहीं करना है। अगर तुमने ये चैलेंज पास कर लिया तो तुम लोग साबित कर दोगे कि तुम सच में हमारे आदमी हो। क्या आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे? अपना जवाब कमेंट कीजिए। वो लोग एक कैंडल में 2 कटोरी एक साथ कुछ इस तरीके से गर्म करने लगते हैं, जिस वजह से 4 कटोरी को गर्म करने में बस 2 कैंडल की जरूरत होती है। इस तरह वो ये चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं। वाह, क्या बात है, अब तुम आगे जा सकते हो। अरे भैया जी, अब इस बचे हुए एक कैंडल का क्या करें? अच्छा, तुम इसे अपने पास रख लो। वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वे लोग चलते चलते कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि उन टेररिस्ट ने अपनी पूरी प्लानिंग एक बोर्ड पर चिपकाए हुए थे, जहां उन लोगों ने इसकी पूरी प्लानिंग बनाए हुए थे। वे लोग उस बोर्ड को ध्यान से देखते हैं और प्लानिंग समझने की कोशिश करते हैं। उस बोर्ड से पता चलता है कि वो टेररिस्ट एक कार में बॉम्ब फिट करके मिलिट्री बेस को उड़ाने वाले हैं, लेकिन उस बोर्ड में ये नहीं लिखा हुआ था कि वो कौन से मिलिट्री बेस को उड़ाने वाले हैं। वे लोग इतनी ही जानकारी लेकर वहां से तुरंत निकल आते हैं। वे जब इंस्पेक्टर सुरेश के पास पहुंचते हैं तो उनको सब कुछ बताते हैं कि कैसे वो टेररिस्ट मिलिट्री बेस को उड़ाने वाले हैं, और इस प्लेन को वो लोग कुछ ही वक्त पहले अंजाम दे चुके हैं, इसलिए अभी वो बॉम्ब वाली कार रास्ते में होगी। रमन इंस्पेक्टर सुरेश से पूछता है कि क्या कोई सीसीटीवी कैमरा उस रास्ते में लगा है क्या, जिससे वो उस कार को ट्रैक कर पाए। इंस्पेक्टर सुरेश बताते हैं कि वहां पर सीसी कैमरा तो नहीं, लेकिन एक एक्शन कैमरा लगा हुआ है जिस पर उस कार की एक फोटो जरूर आई होगी। वो लोग जल्दी से उस कैमरा को चेक करने निकल पड़ते हैं। वो उस कैमरा में देखते हैं कि उसमें एक अजीब कार का फोटो होता है। उस कार को इस तरह डिजाइन किया गया था जिसका फ्रंट साइड कौन सा था ये पता नहीं चल रहा था, और उस फोटो में राइट साइड की तरफ एक मिलिट्री बेस था और लेफ्ट साइड की तरफ एक मिलिट्री बेस था, लेकिन वो कार किस डायरेक्शन में जा रहा था ये पता नहीं चल रहा था। क्या आप इस कार को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी मिलिट्री बेस पर जा रही है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। अगर हम इस कार में लगी हुई ये रिबन को देखें तो ये लेफ्ट साइड की तरफ उड़ रही है, यानी ये कार राइट साइड की तरफ मूव कर रही है। इसलिए वो लोग राइट साइड के मिलिट्री बेस को उड़ाने वाले हैं। उनको जल्दी से जल्दी उस कार के वहां पहुंचने से पहले उनको पहुंचना पड़ेगा, इसलिए वे लोग शॉर्टकट लेकर वहां जल्दी से पहुंच जाते हैं। हिमांशु कैलकुलेशन करके बताता है कि वो कार 15 मिनट में वहां पहुंचने वाला है, इसलिए वहां पहुंचने से पहले उस कार को रास्ते में ही बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। हिमांशु के पास एक ऐसी बॉम्ब है जिस पर आग लगते ही फट जाएगा, लेकिन उस बॉम्ब पर 10 मिनट के बाद आग लगाना था, जिस वजह से वो एग्जैक्ट टाइम पर उस कार के नीचे फट सके। लेकिन चैलेंज ये था कि वो कैसे उस बॉम्ब पर 10 मिनट्स के बाद आग लगाए, क्योंकि उस बॉम्ब पर जो भी आग लगाएगा उसके लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे 10 मिनट्स के बाद उस पर अपने आप आग लगे। क्या आप बता सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? इस पर अपना राय जरूर कमेंट कीजिए, और हर किसी का जवाब अलग अलग भी हो सकता है। क्या आपको याद है उस आदमी ने उनको कैंडल दिया था जो कि 20 मिनट्स तक जलता है। रमन उस कैंडल से बॉम्ब का धागा बीच में बांध देता है, क्योंकि उस कैंडल को पूरा जलने में 20 मिनट्स लगते हैं और आधा जलने में 10 मिनट्स लगेगा। इस तरह वो उस कैंडल को वहां जलाकर छोड़ देता है। उसके ठीक 10 मिनट्स बाद वो कार पहुंच जाती है और उस बॉम्ब में आग लगने के कारण वो कार वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे मिलिट्री बेस का कोई नुकसान नहीं होता। इस तरह दूसरे बेस की मिलिट्री उन टेररिस्ट पर अटैक कर देते हैं और सब लोग रमन, समन और हिमांशु के इसी बहादुरी के तारीफ करते हैं।
यहीं पर हमारा ये स्टोरी पहेली खत्म होती है। और अगर वीडियो में थोड़ी सी भी मजा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।